अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। नाजरीन, आज के इस वीडियो में हम बताने वाले हैं उर्दू बांग्ला टेट ग्रेस पास उम्मीदवारों का अब क्या होगा, कि उनसे रास्ते हैं जिन रास्तों पे अगर हम अमल करते हैं तो उर्दू ग्रेस पास उम्मीदवारों के कामयाबी व कामरानी मिल सकती है। तो आज के इस वीडियो में हम पूरी बातें बताएंगे, तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और वीडियो में हम मुफ्ती हसन रजा अमजदी की भी बातों को रखेंगे, इसलिए वीडियो को शुरू करने से पहले गुजारिश करता हूं कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए, ताकि आने वाले लेटेस्ट वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको आसानी के साथ मिलता रहे। दोस्तों, जैसा कि आपने पिछले वीडियोस में देखा कि कहकशां परवीन ने उर्दू बांग्ला टेट ग्रेस पास अभ्यर्थियों के मसले को हिंदुस्तान के शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल के सामने राज्यसभा में रखा, लेकिन वहां पे रमेश पोखरियाल जी ने ये कहा कि एनसीईआरटी के मुताबिक 60% शिक्षक पात्रता परीक्षा के उसके पात्र होने के लिए नंबरों को लाना आवश्यक और जरूरी है। जब तक वो उतने नंबर नहीं लाएंगे तब तक उन्हें हम कट ऑफ मार्क्स नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को देखकर तमाम बिहार के जो तलबा हैं वो काफ़ी ज़्यादा परेशान नज़र आ रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा डिप्रेशन में चले गए हैं। लेकिन मैं गुजारिश करूंगा कि आप परेशान और डिप्रेशन में न जाएं, क्योंकि रमेश पोखरियाल जी ने जो बातें कही हैं, उन्होंने राज्यसभा में उस सवाल का जवाब दिया जिस तरीके से सवाल उनसे किया गया। और वो एचआरडी मंत्रालय का फैसला नहीं है, बल्कि एचआरडी मिनिस्टर का फैसला है। और वो राज्यसभा सदन का उन्होंने सवाल का जवाब दिया, और बिहार सरकार ने जो लेटर भेजा है वो एचआरडी मंत्रालय के अंदर भेजा है, जिसमें सारी चीजों की जानकारी दी गई है कि क्यों और कैसे किस लिए मांगा जा रहा है कट ऑफ का मार्क्स। दूसरी बात कि अगर हम रमेश पोखरियाल जी के सामने अपनी बातों को सही ढंग से मुकम्मल और मुफस्सल तौर पे रखा जाए, जैसे कि कहा जा रहा है कि मास्टर मुजाहिद साहब नौशाद आलम साहब को लेकर एचआरडी मंत्रालय को भेज जाए और वो रमेश पोखरियाल जी से मुलाकात करें और बातों को रखें कि कैसे बिहार सरकार ने एग्जाम लिया टेट का, किस तरीके से गलत प्रश्न पूछे गए और किस तरीके से 2-4 नंबर ग्रेस मिला और फिर 13 नंबर कैसे ग्रेस मार्क्स कट ऑफ काट दिया गया, जिससे बहुत सारे पास अभ्यर्थी फेल हो गए थे। तो अगर सारी बातों को उनके सामने सही ढंग से पेश किया जाए तो मामला बन सकता है, इसमें परेशान और होने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन अब इस आर पार की लड़ाई में तमाम उम्मीदवारों को एक प्लेटफॉर्म पे आने की आवश्यकता और जरूरत है। पूरे बिहार के जितने भी उर्दू ग्रेस पास हैं वो सभी एक प्लेटफॉर्म पर आएंगे, तभी मामला का हल निकल सकता है। उसका अब हल ये होगा कि आर पार की इस लड़ाई में मुफ्ती हसन रजा अमजदी ने कहा कि हम तमाम उर्दू ग्रेस पास उम्मीदवार एक साथ गुलाम रसूल बलियावी की आवाज पे आत्मदाह करेंगे, खुदकुशी करेंगे, आत्महत्या करेंगे। और ये जो न्यूज होगी ये पूरे बिहार हिंदुस्तान के तरफ सभी बड़े और प्रमुख टीवी चैनलों पे छा जाएगी, जिसे सरकार पे दबाव बना सकते हैं और इस तरीके से हम अपने काम को आगे बढ़ा सकते हैं। तो आइए सुनते हैं मुफ्ती हसन रजा अमजदी जो हैं अपने उर्दू बांग्ला ग्रेस पास तमाम अभ्यर्थियों से उन्होंने क्या गुजारिश की है, तो उन्हीं की जुबानी सुनते हैं। टीटी ग्रेस पास उम्मीदवारों का आज के इस ऑनलाइन मीटिंग में तहे दिल से मैं शुक्रिया अदा करता हूं और आखिरी बार ये रिकॉर्डिंग में भेजना चाहता हूं। हमने कभी भी मैदान जिहाद से पीछे हटने की बात नहीं किया है, हमने कभी भी बातिल ताकतों से पीछे हटने की बात नहीं किया है। बातिल ताकतों से मुकाबला करना हमारा शिवा रहा है। हुकूमत को हम ललकार करके बोलना चाहते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, चाहे जिस तरीके से हो और जैसे भी हो, हम आपसे मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। आपको किसी भी हाल में रिजल्ट जारी करना ही होगा। जादुई मंत्र ये मैं बताना चाहता हूं जाते जाते, पूरे बिहार के उम्मीदवारों, हजारों हजार की तादाद में आप गुलाम रसूल बलियावी की आवाज का घेराव करो और सिर्फ उस दिन एक ही मांग, अभी का अभी आप मुख्यमंत्री से बात कीजिए, आप मुख्यमंत्री से जवाब तलब कीजिए अभी का अभी। अगर आप अभी जवाब तलब नहीं करते हैं, आपके आवाज पे हम पूरे बिहार के उम्मीदवार आत्मदाह करें, खुद सोजिश करेंगे, खुदकुशी करने के हम वहां पे तैयार रहेंगे। आपके इस रवैया की वजह से नेशनल चैनल और बिहार का चैनल बिल्कुल लाइव करेगा और एक पूरे बिहार के कोने कोने में तहलका मच जाएगा। 24 घंटा के अंदर हुकूमत को नोटिफिकेशन जारी करना होगा। ये जान लीजिए, जब आप डट जाएंगे, जब आप मुकाबला करने के लिए उनके आवाज पे आप रह जाएंगे, तब ये सोच लीजिए। सबसे पहला रास्ता ये। दूसरा रास्ता, हमने समर्थन कर दिया है
मंत्रालय में हम अपने नौशाद आलम मुजाहिद आलम साहब के लिए हमने भरपूर समर्थन किया है और हम झुक करके पूरे बिहार के जिला सदर सेक्रेटरी और उम्मीदवारों से हम अपनी गलती की माफी चाहते हैं कि अगर आपका छोटा भाई हसन निजामजदी से कोई गलती हो गई हो तो एक छोटा भाई समझ के मुझे माफ कीजिए, लेकिन खुदारा इस लड़ाई को छोड़िए मत। खुदा की कसम मैं कहता हूँ अभी वो जोश और जज्बा, वो ताकत, वो कुव्वत, वो हिम्मत, वो उमंग है कि अगर शिक्षा विभाग या बिहार बोर्ड का कोई भी शख्स आ जाएगा तो ऐसा लगता है कि उसकी गर्दन पे मैं तलवार चला दूंगा। खुदा की कसम बता रहा हूँ, गुस्सा से अपने आप को काबू नहीं कर पा रहा हूँ। लेकिन ऐ मेरे भाइयों, जो मैंने रास्ता बताया है वो आप काम कीजिए और ठीक यही से हम अपने रहनुमा को एचआरडी मंत्रालय दिल्ली भेजेंगे, वहां से भी कार्रवाई होगी, यहाँ से भी कार्रवाई होगी। 24 या 48 घंटा के अंदर अंदर हमारा शिक्षा विभाग, हमारा मंत्री, हमारा प्रधान सचिव हमारी बातों को झुकते हुए वो तस्लीम करेंगे और नोटिफिकेशन वो जारी करने पे मजबूर हो जाएंगे। ये सबसे सटीक और सबसे अच्छा और सबसे बेहतरीन रास्ता है। इस रास्ते के लिए मैं पूरे बिहार के और पूरे ग्रुप के एक एक उम्मीदवार का कमेंट चाहता हूँ। क्या ये दोनों रास्ते आपको पसंद है या नहीं पसंद है? आप कमेंट करके जवाब दीजिए, क्योंकि आपका कमेंट मेरे लिए बहुत बड़ा हथियार है। अल्लाह हमारे साथ है, इंशाअल्लाह फतेह मुबीन हमारी होगी, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो आप लाइक कर दीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस वीडियो को शेयर करके इस आंदोलन को सफल बनाइए।